अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अफकास व्लॉग्स। आप सब देखने वालों को जुम्मा बहुत मुबारक। अल्लाह पाक जुम्मे की रहमत से आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ हल करें। अच्छा, ये कमेंट पढ़ें, ज़रा गौर से पढ़िएगा। पिछली वीडियो पे, प्रीवियस वीडियो पे आपने कहा था आपने जल्दी जल्दी कमेंट गुजार दिया, हमसे कमेंट पढ़ा भी नहीं गया, तो आप ज़रा गौर से पढ़ लें। अच्छा, मैंने एक सिस्टर के कमेंट पे वीडियो बनाई थी, मुझे वो बहुत अपसेट लगी थी, लेकिन बाद में जो कमेंट्स की बारिश हो गई, मुझे लगा हर कोई चाहता है कि उसके टॉपिक पे बात की जाए या उसका टॉपिक डिस्कस किया जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि आप भी तो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, कि मैं वीक में एक बार या 2 बार आपके टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसलिए आप मुझसे कमेंट्स में अपना टॉपिक, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक हो सका, जो मैं कर सकी आपके लिए ज़रूर करूँगी। अगर मेरी बातें करने से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है ना, तो मैं समझूंगी मेरा मकसद पूरा हो गया। अच्छा, ये भी है ना, मुझे लगता है कि हमारा जो एक का प्रॉब्लम होता है ना, जो मेरा प्रॉब्लम है, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करेगा। एक इंसान के टॉपिक पे बात करने से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो रहा होता है, इसलिए हम मिलजुल के एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। आप अपने टॉपिक, अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो उनसे हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बात करते हैं आज के टॉपिक की, उससे पहले मुझे यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, कमेंट से मुझे सीरियसली मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसलिए मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा काम कर दें। थैंक यू सो मच। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बातें, मेरा अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं शेयर करूँगी तो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, या आप लोगों के दिल में मेरी बातें ऐसे उतरेंगी कि आपका दिल करेगा कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ। आज का कमेंट एक भाई का है। अच्छा, सिर्फ बहनें परेशान नहीं होती, सिर्फ लेडीज़ परेशान नहीं होती, आदमियों को भी पता नहीं क्या क्या मसले होते हैं। इन भाई का कहना है कि मेरा बिज़नेस था, मेरी एक शॉप थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर अचानक अप्स एंड डाउन्स, पता है बिज़नेस में लगा रहता है, तो डाउनफॉल शुरू हो गया और होते 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 मेरा बिज़नेस बंद हो गया। अब मैं 2 साल से बेरोज़गार हूँ। मैंने बाहर जाने की भी बहुत ट्राई की, लेकिन मेरा बाहर का भी सबब नहीं बना। इसके अलावा मुझे बिज़नेस ऑप्शंस भी मिली, लेकिन मेरे अंदर डर इतना बैठ गया कि मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मैंने बिज़नेस तो नहीं कभी किया, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैंने मास अफ्तर जैसे एक बड़े यूट्यूबर को सिलेक्ट किया है। ये जिन भाई का कमेंट है, उनको मुश्किल से उनके जो एरिया के लोग होंगे वो जानते होंगे, फैमिली में कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मास अफ्तर को पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान। अगर उन्हें बिज़नेस में 4 करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो आपको भी हो सकता है। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बिज़नेस तो नाम ही इस चीज़ का है कि कभी डाउनफॉल चलता रहता है, कभी बहुत अप चला जाता है और कभी बहुत डाउन चला जाता है। बिज़नेस तो नाम ही रिस्क का है। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, इससे पहले भी जब मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ, ये बात ज़रूर करती हूँ कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको सेहत से नवाजा हुआ है, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। कोई बात नहीं, दोबारा ज़ीरो से आप दोबारा से स्टार्ट करें। जिन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करने की आदत होती है ना, जिन्हें पता होता है कि कोई बात नहीं, गिर गए तो खुद से दोबारा से उठ जाएंगे, तो वो बार बार भी गिरे ना तो उन्हें उठने का तरीका आता है। अब देखें, अगर मास अफ्तर अपनी स्टोरी हमसे ना शेयर करते तो हमारे सामने क्या था, जो हम आम पब्लिक देख रहे हैं कि उनके होटल हैं, उनका ब्रांड है, उनका तो सवात में इतना बड़ा होटल है, तो उन्होंने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की ताकि हम उनसे कुछ सबक हासिल कर सकें। उनकी एक जान पहचान है, लोग उन्हें जानते हैं, वो अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन अगर नुकसान हो सकता है ना बिज़नेस में, तो आप और मैं क्या चीज़ें, हमें भी आसानी से नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को दिल पे ना लें, मोटिवेट रहें। मैंने मास अफ्तर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज की ये बात है, आज के दौर की ये बात है, एक मशहूर इंसान की ये बात है, और हो सकता है उनने भी ये टॉपिक हमसे इसीलिए शेयर किया हो ताकि हम कुछ सबक हासिल कर सकें। बिज़नेस डूबने में एक बहुत बड़ा हाथ नज़र का भी होता है, क्योंकि हम लोग खुद से ये अज्यूम कर लेते हैं कि फ़लाना इतने पैसे कमा रहा है, उसका तो इतना बड़ा होटल है, या इतनी बड़ी दुकान है, या इतनी इतनी गाड़ियाँ, या ये है या वो है। और वो जो नज़र है ना, वो आपको तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, किसी ने भी काम स्टार्ट करना हो, किसी को ना बताएं, चुप करके स्टार्ट करें। जितना हो सके ना, छुप के रहें, पीछे पीछे रहें। अपनी चीज़ों का, अपनी खुशियों का, अपनी इनकम का चर्चा ना करें। सफ्तर के बारे में कहा जाता है, आ मैन विद ज़ीरो हेट्स, ज़ीरो हेट्स। जहाँ पे जब इंसान मशहूर होता है ना, तो उससे नफ़रत करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन
ये आदमी एक ऐसा आदमी है जिसको कोई मतलब कोई इस तरीके से डिस्कस नहीं करता, नेगेटिविटी में डिस्कस नहीं करता, और उनकी स्ट्रगल भी आप सबके सामने है। तो उनकी स्टोरी अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई बात नहीं, गिर गए हैं तो उठ भी जाएंगे। ये तो हो गई एक मशहूर आदमी की स्टोरी, मास सफ्दर की स्टोरी। अगर मैं आपसे अपनी बात डिस्कस करूँ, नज़र के टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो लोग जो भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो नज़र बरहक है और लगती है। हम लोगों के पास पहले एक गाड़ी थी, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, अब हमने पाँचवीं की तरफ मूव होना था। और कुछ ऐसा हमारे साथ सिलसिला हुआ, हम जान जाते थे ना, लोग अक्सर हमें कहते थे ये तो गाड़ियों वाले हैं, इन्हें किस चीज़ की परवाह है। जब ये कोविड आया उसके बाद लोगों के हालात ख़राब हो गए, तो हमारे बारे में फिर भी यही कहा जाता था ये तो बहरिया रहते हैं, गाड़ियों वाले हैं, इन्हें किस चीज़ की परवाह है। ऐसे ही हम नज़रों में आना शुरू हुए तो यकीन करें, समझ ले हमारा भी डाउनफॉल शुरू हो गया। ऐसा हमारा दिल उठा लोगों से, लोगों के रवैयों से, मामलात से। फिर दरमियान में जब कुछ मामलात, पता है, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब ख़राब होना शुरू हुए, हमारी एक गाड़ी सेल हुई, तो उसके बाद जब लोगों के रवैये हम लोगों ने देखे, अमीरी में भी लोगों का रूप देखा और गरीबी में भी लोगों का रूप देखा, और हमारा ऐसा दिल पाकिस्तान से उठा, ऐसा दिल पाकिस्तान से उठा कि समझ लें हमारे पास जो कुछ था हम समेट समाट के यूएई आ गए। पाकिस्तान से ना मोहब्बत कम हुई, ना जो अपनों की एक पेन होती है, अपनों की एक तकलीफ़ होती है, ना वो कम हुई। पाकिस्तान से आज भी मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी पहले थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो हमारे लिए रहने के लिए ठीक नहीं था, सूटेबल नहीं था। इसलिए हम यहाँ आगे कुछ टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया। हो सकता है फ्यूचर में दोबारा से हम पाकिस्तान में ही चले जाएं या यहाँ से आगे कहीं चले जाएं, लेकिन ये तो फ्यूचर की बातें हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या लिखा है क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल हमें लगा कि पाकिस्तान से मूव होना बेहतर है, और हम पाकिस्तान से मूव हो गए। स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि चीज़ें ना नज़रों में आ जाती हैं। जब किसी चीज़ का शोर मच जाता है ना, तो समझ लें उस चीज़ में ना कोई मसला ज़रूर होगा, या वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी, या आपका दिल ही उससे उठ जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर होगा कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इसलिए नज़रों में आने से बचें। मेरे पीछे आपको जैसा व्यू लग रहा है ना, पुरसकून, ये मैंने आज कुछ नया ट्राई किया, बैकग्राउंड अपना मैंने इस तरह से बनाया। तो बस इस तरह पुरसकून रहें, पॉजिटिव रहें जब तक सांसें बाकी हैं। आखिरी सांस भी है ना, तो तौबा की गुंजाइश भी होती है। इसलिए जब तक आपके पास सेहत है, सांस है, मोटिवेट रहें। कोई बात नहीं, गिर गए हैं, हिम्मत करें, उठें, दोबारा से उठें, चलने की कोशिश करें। जब चल पड़ें तब दौड़ें, भाग जाएं, लेकिन कोशिश करें। आपको कोई नहीं उठाएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आप गिर गए हैं तो आपको कोई नहीं उठाएगा। भाई की बात कर लूँ तो इन्हें अपनी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया कर दिए हैं, सिर्फ एक इस डर की वजह से कि अब मैं उठूं कैसे। तो आपको किसी ने उठाया नहीं होगा, यकीनन किसी ने नहीं उठाया होगा। आजकल के रिश्तों में भी ना खुद गर्जी है, ये अच्छा हिसाब नहीं है। इससे पहले जो दौर था ना, उसमें अगर कोई गिर जाता था तो लोग उसे उठा देते थे, अब नहीं उठाते, अब पास खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए जितनी जल्दी खड़े हो जाएंगे आपके लिए बेहतर है। अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह का नाम लेके हर काम स्टार्ट करें। अल्लाह पाक बरकत डाले आपके कामों में। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराम कास्ट व्लॉग्स।